तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है। और अगर इससे पहले आपने इस चैप्टर का पूरा फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वह एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। अच्छा ठीक है। और बोल रहा है कि कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला कॉस का जो है वो आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग को दिखाना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। तो चलिए जो दिया हुआ सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए कॉस बी के बराबर है। और अगर हम लोग कॉस ए के बारे में बोलेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और कॉस भी इसके अकॉर्डिंग जो है ये बेस BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस फिर से क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ से AB से AB कटेगा तो AC बराबर क्या आ जाएगा, BC। अब यहाँ पे देखिए AC जो है वो BC के बराबर आ गया है। अगर साइड बराबर होगा तो एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एक थ्योरम है कि ट्राइंगल का कोई भी दो साइड इक्वल होता है तो दोनों का अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो AC के अपोजिट का एंगल एंगल B है, ये इक्वल होगा BC के अपोजिट का एंगल क्या होगा, एंगल A। यही तो प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि अगर हमारा कॉट थीटा जो है वो 7/8 के इक्वल होगा, मतलब कॉट थीटा अगर 7/8 के इक्वल होगा तो ये दोनों का वैल्यू निकालना है। इजी है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और ये जो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। तो बेस जो है वो हमारा 7 के होगा और परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, 8 के होगा। जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे लिखेंगे लेट बी इक्वल टू 7 के एंड पी इक्वल टू 8 के। देन देखिए बेस हमारा 7 के आ गया, परपेंडिकुलर हमारा 8 के आ गया। तो हाइपोटेनस हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7k का स्क्वायर और 8k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 49k स्क्वायर और यहाँ पे 64k स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 13 का 3 में 1, 6 4 10 और 1 कितना हुआ, 11 हो जाएगा k स्क्वायर। मतलब √113 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा। ये क्या है, हाइपोटेनस है। हम लोग को सबसे पहला निकालना है तो लिखेंगे हैंस। चलिए इधर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हैंस। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1a, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए। और इसको अगर लगाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, ये कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके लिए अब हमको कॉस और साइन चाहिए, तो यहाँ से हम लोग कॉस और साइन निकाल लेते हैं। जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 7k है, और हाइपोटेनस हमारा कितना है, √113 के से के कटेगा तो 7/√113 है। और अगर इसी तरह अगर हम लोग साइन निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे हमारा 8k है, और अगर हम लोग हाइपोटेनस के बारे में देखेंगे तो √113 के है, के से के कटेगा तो यहाँ पे 8/√113 आ जाएगा। ये हमारा आ गया। अब हम सिंपली इसमें पुट कर देते हैं। जैसे कॉस थीटा है 7/√113, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/√113 का क्या, होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा के बारे में बोलेंगे तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पे 3 होगा।
इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और रूट 113 का स्क्वायर जो है 113 हो जाएगा और 8 का जो हो जाएगा वो 64 होगा और ये 113 होगा। इसको अगर फिर से सॉल्व करेंगे तो 49/113 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 113/64 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये आएगा 49/64। ये हमारा पहला का आंसर आया। अब हम लोग दूसरा का आंसर के लिए हमको ये पूरा बोर्ड रफ करना पड़ेगा। पार्ट में क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो इजी है, कॉट स्क्वायर थीटा यहीं से निकल जाएगा। जैसे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 49/64। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि अगर 3 cot A जो है वो 4 के इक्वल होगा तो हमको चेक करना है कि ये जो पूरा टर्म है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे 3 cot A इक्वल टू 4 हो जाएगा और इसमें अगर हम लोग cot A के बारे में देखेंगे तो 4 ये नीचे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को 10 रहेगा तो इसको अपोजिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कॉस और साइन निकालने के लिए हम लोगों को और एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो cot थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट b इक्वल टू 4k एंड p इक्वल टू 3k लिखेंगे। देन h इक्वल टू जो है वो अंडर रूट b का स्क्वायर और p का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये b जो है वो 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा और अगर p हम लोग देखेंगे तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा यहाँ पे आपका 16k स्क्वायर और ये आ जाएगा 9k स्क्वायर। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25k स्क्वायर आ जाएगा जो कि 5k रहता है। ये हमारा हाइपोटेनस आ गया। अब हम लोग एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे हैंस, हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं या फिर एक काम करते हैं, पहले LHS को ले लेते हैं। LHS हमारा ये है, मतलब 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। अगर आप यहाँ पे देखिएगा 1 को 1 लिखेंगे और tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 3k है। एक बार हम लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर बाय बेस होगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो 1 प्लस ये सेम फार्मूला लगेगा परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर। अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 माइनस परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 3k है और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 4k है ना, है ठीक है। और इसका क्या होगा, स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन 16k, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। हम इधर का पार्ट को मिटा देते हैं। जैसे ये मेरा कोई काम का नहीं है, ये पूरा पार्ट कोई काम का नहीं है। यहाँ पे बस एक रफ के लिए हम लिख लेते हैं कि b हमारा 4k है, p हमारा 3k है और h हमारा 5k है। चलिए लिख लिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। और इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम हम लोग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन हमारा 16k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे k स्क्वायर छूट गया। अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16 में 9 गया, 7k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर और नीचे हमारा 16 और 9 जो है वो 25k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। अगर इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 7k स्क्वायर
और ये 16k², इसको हम लोग पलट देंगे। आई होप आपको ये आता होगा इसको पलटना, कुछ नहीं, 16k² अपॉन 25k², 16k² से 16k² कट जाएगा, k² से k² कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 7/25। ये हमारा क्या आया, ये हमारा पूरा LHS को सॉल्व करने पे आया। अब हम लोग देखेंगे कि RHS को सॉल्व करने पर कितना आता है, तो हम लोग RHS पे जाएंगे, इतना दूर आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग RHS पे जाते हैं। RHS क्या है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। RHS हमारा है, RHS होगा cos² माइनस sin²। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में, अच्छा यहाँ दोनों का स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस हमारा कितना था, 4k था, और हाइपोटेनस क्या था, 5k था। इंक में मार्कर में इंक डालना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 3k, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस 5k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16k², ये हो जाएगा 25k², ये हो जाएगा 9k², और ये हो जाएगा 25k²। यहाँ पे 16 में 9 गया तो 7 ही बचेगा, 7k² बाय 25k², k² से k² कट जाएगा, आएगा 7/25। यहाँ पे लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS। आप देख सकते हैं यहाँ पे LHS को सॉल्व करने पर 7/25 आया, और हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे तो 7/25 आएगा। आई होप ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। चलिए हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल क्या है, AB और C। यहाँ पे राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री किस पे बना हुआ है, B पे बना हुआ है। अब बोल रहा है अगर tan A जो है वो 1/√3 होगा, tan A इक्वल टू क्या होगा, 1/√3। हम यहाँ पे लिख देते हैं tan A इक्वल टू 1/√3, और जबकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा जो है वो BC आ जाएगा, और बेस जो है वो AB आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि sin A cos C, और cos A और sin C का जो ऐड होगा वो क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि cos A cos C में और sin A sin C का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट BC इक्वल टू 1k एंड AB इक्वल टू √3k। देन हम लोग को सबसे पहले AC निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। AC जो होगा वो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम लोग AB के बारे में बोलेंगे तो AB हमारा √3k का होल स्क्वायर होगा, और BC जो है वो 1k का होल स्क्वायर होगा। अगर हम लोग बात करेंगे √3k का होल स्क्वायर, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3k², और इसको करेंगे तो 1k², और ये हो जाएगा 3 और 1 4k², जो कि आएगा 2k। ये हो गया किसका, AC मतलब हाइपोटेनस। तो हम लोग लिखेंगे हैंस नंबर 1 में हमारा क्या है, sin A cos C और cos A sin C। तो आइए देखते हैं sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin A अकॉर्ड, देखिए आप यहाँ पे एंगल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे sin एंगल A दिया हुआ, तो एंगल A के अकॉर्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC होगा और हाइपोटेनस AC होगा। इसको मल्टीप्लाई करना है cos A के अनुसार, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इसके अकॉर्डिंग बेस जो है वो BC हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा।
सेम उसी तरह अगर हम लोग कॉस ए के बारे में बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, मतलब ए बी बाय ए सी। और अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये डॉट है तो मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तभी मल्टीप्लाई है। अच्छा, साइन सी के बारे में बोलेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है होगा ए सी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बाय ए सी हो जाएगा। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर और ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे ए बी का यहाँ भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और इसी का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये ए सी का होल स्क्वायर ही रहेगा और ये बी सी का होल स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली हम लोग को वैल्यू पुट करना है। बी सी हमारा कितना है, वो है 1k का होल स्क्वायर और ए बी जो है वो हमारा है √3k का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग ए सी के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। अगर हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं तो 1k का होल स्क्वायर 1k स्क्वायर हो जाएगा और √3k का होल स्क्वायर जो है वो 3k स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसको बात करेंगे तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा। 1k स्क्वायर और 3k स्क्वायर दोनों ऐड करेंगे यहाँ पे 4k स्क्वायर और नीचे भी 4k स्क्वायर हो जाएगा। ये आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ये हमारा पहला का आंसर है। अब चलिए हम लोग दूसरा का आंसर देखते हैं। उसके लिए मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, आप थोड़ा लिख लीजिए। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि cos A cos C sin A sin C। तो हम लोग cos A के बारे में बात करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बेस बाय हाइपोटेनस होता है cos थीटा इक्वल टू बेस हमारा ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। और cos इसके अकॉर्डिंग जो है वो बेस बाय हाइपोटेनस, इसके अकॉर्डिंग बेस जो है वो बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस फिर से ए सी आ जाएगा। उसी तरह साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनस ए सी आ जाएगा। और साइन सी एंगल सी के अकॉर्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए बी होगा और हाइपोटेनस ए सी होगा। ये ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, अब बी सी बाई ए सी और ए बी बाई ए सी ये दोनों तो सेम लग रहा है, तो कुछ करना नहीं है इन लोग को, ये पूरा जीरो हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा। हम इसको एक तरीके से बना सकते हैं कि लिख ही देते हैं ए बी बी सी बाय नीचे ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी, ये ए बी को पहले लिख दिए, बी सी को बाद में, और ए सी का क्या लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए। फटाफट हम लोग इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी हमारा कितना है, ए बी है √3k और बी सी हमारा कितना है, वो है 1k। 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ए सी जो है वो हमारा 2k का होल स्क्वायर है और इसमें अगर हम लोग माइनस करेंगे सेम चीज़ 3k इंटू 1k अपॉन ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3k स्क्वायर। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 होगा k और k स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पे हो जाएगा √3k स्क्वायर बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 2k का होल स्क्वायर 4k होगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी तो दोनों को एलसीएम लेके निकाल देंगे तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा तो 0/4k स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 और 11 करेंगे और ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।